हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नया वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना आर्टिकल के आपकी इंग्लिश अधूरी है। किसी भी वाक्य में आर्टिकल लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस किसी भी नाउन की पोजीशन को बताता है, वैसे ही आर्टिकल किसी भी नाउन की एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, एक उसे सुसज्जित करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि एक लड़का है, लेकिन डायरेक्ट अगर ऐसे बोल देंगे बॉय तो पता नहीं चल पाएगा। बॉय ऐसा कभी सुना नहीं होगा, बल्कि बोलना पड़ेगा अ बॉय। जैसे कि लड़की तो डायरेक्ट गर्ल नहीं बोला जाता, बल्कि बोला जाता है अ गर्ल। ठीक है। तो आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल जनरली हम लेख बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल हैं उनका प्रयोग हम नाउन के सेंस में लगाए जाते हैं। और जहाँ पर भी नाउन नहीं होता वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। ये बात भी ध्यान रखना, जहाँ पे नाउन नहीं होता वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल जब भी लगाया जाएगा किसी न किसी नाउन के लिए लगाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह सुंदर है, तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने क्या बताया कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही लगेगा। नंबर आई बात समझ में। दूसरी बात, ठीक है, हाँ ओके, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही लगेगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के लिए नहीं लगता। जैसे कि हमने कहा कि वह राम है, वह श्याम है, वह मीना है, वह टीना है, वह गीता है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। तो ऐसे में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। ये कुछ जनरल बातें हमने बता दी, और भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता। लेकिन जनरली 2-3 बातें तो मान के चलिए कि प्रॉपर नाउन में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर शहर का नाम, प्रॉपर गांव का नाम, प्रॉपर आदमी का नाम, किसी प्रॉपर कंपनी का नाम, कोई भी चीज़ प्रॉपर जिसका नाम है, जिसे नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे हम मुकेश में नहीं लगा सकते, परंतु लड़के में लगा सकते हैं। हम रानी में नहीं लगा सकते, लेकिन लड़की में लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया। अब पहली बात तो यह है कि हम आर्टिकल पढ़ते क्यों हैं। अगर आप उनसे पूछें जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो यही कहेंगे कि पास होने के लिए, क्योंकि आर्टिकल का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा जाए आर्टिकल क्यों, तो भैया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना ही आना है आर्टिकल। 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, बिना आर्टिकल के संभव नहीं है। अब उसके अलावा अगर मान लो मुझसे पूछें कि सर आप आर्टिकल क्यों पढ़ाते हैं, तो भैया बिना आर्टिकल के इंग्लिश बोलोगे कैसे? अंग्रेजी बोलने की पहली शर्त है कि आपको आर्टिकल आना चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी गिट्टे पिट्टे करोगे। अब मान लीजिए आपने कहा, मैंने आपसे कहा क्या आपके पास मोबाइल है, तो आपको बताना पड़ेगा आई हैव अ मोबाइल। अब आपने ए ही क्यों लगाया? आई हैव मोबाइल भी तो कह सकते थे, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि आपके पास कितने मोबाइल हैं। समझ में आया? अब मान लीजिए मैंने कहा क्या आपके पास छाता है, तो आपने कहा यस सर आई हैव एन अम्ब्रेला, तो आपने एन क्यों लगाया? भाई और कुछ भी तो लगा सकते थे। तो आइए आज हम इन सारी चीज़ों को बड़े डिटेल से और बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। देखो धीरे धीरे वीडियो में क्वालिटी इंप्रूव होती चली जा रही है, बस आप देखते रहिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं अब आर्टिकल का कैसा प्रयोग करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए कि ये लिखा है आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है द। ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो ए और एन आर्टिकल कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने इसको बोर्ड पे इसलिए नहीं समझाया, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, आर्टिकल को हवा नहीं समझिए। आर्टिकल बहुत ही सरल विषय है समझने के लिए। ए का प्रयोग अगर हम देखें तो जहाँ पर हम किसी एक नाउन की बात करते हैं वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने कहा कि अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ वुमेन। समझ में आया? अ कार, अ मोबाइल। ठीक है। यहाँ पर हम ए आर्टिकल का
प्रयोग करते हैं और कुछ ऐसे जगह पर प्रयोग कर देते हैं हम ए आर्टिकल का जहाँ पे जैसे मैंने कहा हैव अ सीट, कुछ ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य या रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं, वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हैव अ सीट, ठीक है, हैव अ लंच, हैव अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फ्रेज के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं आर्टिकल का। आई बात समझ में। अब बात करते हैं एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। दरअसल जो एन आर्टिकल है उसका पूरा खेल स्वर का है। क्या है उसका पूरा खेल? स्वर का। जहाँ पर आपके इंग्लिश के लेटर अगर देखा जाए तो जहाँ पर आपकी नाउन के इंग्लिश के पहले अक्षर, मतलब ये है कि जब आपकी नाउन की स्पेलिंग के पहले अक्षर क्या होना चाहिए? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपके पहले अक्षर, आपके नाउन के पहले अक्षर ये होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, समझ में आया? तो क्या आर्टिकल लगाना है आपको? एन आर्टिकल लगाना है। समझ में आई बात? आपको क्या आर्टिकल लगाना है? एन आर्टिकल लगाना है। लेकिन ध्यान रहे इसका जो उच्चारण है वो हिंदी के उच्चारण से देखा जाएगा। अक्षर तो यह होंगे लेकिन इनमें भी पहले हम समझ ही लेते हैं। इनमें भी जैसे यू है, यू के दो उच्चारण होते हैं, ठीक है। अगर हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो उच्चारण आ हो जाता है और जब यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो उच्चारण यू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आ उच्चारण हुआ तब तो सही है, लेकिन यू हो जाएगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अब यही देखते हैं हम लोग कि जब कभी भी हमारे आर्टिकल में अगर आर्टिकल आपकी नाउन के पहले अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू हों, लेकिन उनका उच्चारण क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए आ, ई, ए, ओ, इस प्रकार से उनका उच्चारण होना चाहिए। अगर इस प्रकार से उच्चारण होगा, सर्दी हो गई माय डियर, अगर इस प्रकार से उच्चारण होगा तो आपका आर्टिकल का लगेगा एन आर्टिकल लगेगा। नंबर 1 आई बात समझ में? एन आर्टिकल आ गया समझ में? ठीक है, चलो ए आर्टिकल तो आपने पहले ही समझ लिया था। और देखते हैं अपन। अब कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि उसने कहा ही इज़ ए BA बट हिज ब्रदर इज़ एन MA, ठीक है। ही इज़ BA बट ब्रदर इज़ MA। कुछ डिग्रियाँ आती हैं। किस प्रकार की डिग्रियाँ आती हैं? जैसे कि डिग्री जैसे कि MLA, इन डिग्रियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इन डिग्रियों के साथ नहीं करते। अब डिग्री तो BA भी है, तो क्या इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा एन आर्टिकल का? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब BA लिखेंगे तो BA ऐसा लिखाएगा BA, ठीक है, और MA लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा। तो बात पूरा खेल A का है, ये A आ गया, इसमें B आ गया। तो क्या आप इसमें कौन से में आर्टिकल एन लगेगा? स्वाभाविक है MLA में आर्टिकल M लग जाएगा, लेकिन BA में आर्टिकल N नहीं लगेगा। इसमें आर्टिकल N लगेगा लेकिन इसमें आर्टिकल N नहीं लगेगा। आई बात समझ में? चलो ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे कि ही इज़ एन SDM। अब SDM में देखो कैसे लिखा रहा है SDM, ठीक है। IS तो क्या हो जाएगा IS। IS जब आप लिखेंगे तो I से लिखेंगे IS, इसलिए इसमें भी लग जाएगा। अब जब बात करेंगे आप, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखते तो हम H से हैं लेकिन उनका उच्चारण O से होता है। जैसे कि हमने कहा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, तो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से ऑनेस्ट, यहाँ से हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसलिए इसमें आर्टिकल क्या आ जाएगा N। कुछ और होते हैं जैसे आवर, तो इसमें भी आएगा N, क्योंकि हम इसे हावर नहीं पढ़ते बल्कि पढ़ते हैं आवर। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के शब्दों में भी हम आर्टिकल N का प्रयोग करते हैं। मतलब ध्यान ये रखा जाए कि कहाँ पर जो साउंड है वो वाउल साउंड है, हिंदी का वाउल साउंड, कहाँ पर हिंदी का स्वर आ रहा है। अगर व्यंजन आएगा तो बिल्कुल भी आर्टिकल का N का प्रयोग नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल द आर्टिकल का प्रयोग, जिसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो जनरली हम देखते हैं द आर्टिकल जो है, शुरुआत में मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। दरअसल द का प्रयोग बहुत विस्तृत है और द आर्टिकल समझाने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। लेकिन जनरली जो स्कूल में और कॉलेजेस में जो आता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली आर्टिकल में क्या पूछा जाता है। जैसे कि नदियों के नाम, जैसे कि हमने कहा द गंगा,
द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी। तो जहाँ नदियों के नाम आते हैं वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि खाड़ी के नाम के पहले भी द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ खंबात, जैसे जहाँ पर नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं उसको हम खाड़ी बोलते हैं, उन खाड़ियों के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। समुद्र के नाम के पहले, जैसे कि कोई समुद्र है, जैसे कि हमने बोला इंडियन सी, द इंडियन सी, द अरेबियन सी। ठीक है, अंडरस्टैंड। और अगर ओशियन होता है, महासागर होता है ओशियन, उसके आगे भी आप लगा देते हैं। जैसे कि हमने कहा द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, द और भी ओशियन होते हैं जैसे कि द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जो भी हमारे जितने भी जो ओशियन हैं, हमारे महासागर हैं, हमारे 7 महासागर हैं, हम सब के आगे द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द हिमालयास, द कंचनजंघास। ठीक है, जो पर्वत श्रृंखला होती है उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ की मुख्य जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, द विंध्याचल्स। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला और न जाने कितनी कितनी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक दिशाओं के पहले, भौगोलिक दिशाएं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जो दिशाएं होती हैं हमारी भौगोलिक दिशाएं, उनके आगे जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। भौतिक स्थान के पहले, जैसे कि कहीं पे अप एंड डाउन, द टॉप, द बॉटम, द डाउन, तो वहाँ पे भी हम करते हैं। उसके बाद द्वीप समूहों के नाम के पहले, द्वीप समूह, जैसे कि द्वीप समूह जानते हो, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द अंडमान्स, द निकोबार्स। ठीक है ना, द ईस्ट इंडियास। जो द्वीप समूह होते हैं इनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। हालांकि महाद्वीपों के आगे भी दा का प्रयोग करते हैं, द एशिया, द ऑस्ट्रेलिया, द अमेरिका, द नॉर्थ अमेरिका, द साउथ अमेरिका, द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जो महाद्वीप होते हैं, जो कॉन्टिनेंट होते हैं, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। विश्व के अजूबों के पहले, जैसे कि द ताजमहल, द एफिल टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इस प्रकार के द लंदन ब्रिज, मतलब जो चीज़ें दुनिया जिन्हें अजूबे मानती है उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दा के प्रयोग नहीं दिए गए हैं, जनरली हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक बिल्डिंगों के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द पार्लियामेंट हाउस, द प्रेसिडेंट्स हाउस, द रेड फोर्ट। इस प्रकार के बिल्डिंगों के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे द रेलवे स्टेशन, द एयरपोर्ट, यहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कुछ लाइब्रेरी होती हैं, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग कर लेते हैं, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है, कुछ होटल्स के आगे भी हम कर लेते हैं, द होटल पैराडाइज। ठीक है, जो अखबार होते हैं जो डेली जो आपके घर में आते हैं उनके आगे भी आप दा का प्रयोग कर लेते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हितवाद, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार भी आप दा का प्रयोग कर लेते हैं। उसके अलावा आप दा का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि आप इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब आप किसी को ऑर्डर और कमांड देते हैं, जैसे कि ओपन द डोर, तो आप यहाँ पे दा का प्रयोग कर लेते हैं। ओपन द विंडो, यहाँ पर भी दा का प्रयोग कर लेते हैं। और अंत में जो दा का जो प्रयोग है जो अक्सर परीक्षा में आता है वो इस प्रकार के सेंटेंसेस में आता है, जैसे कि मैं सेंटेंस लिख के बताता हूँ। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। आई सा अ बॉय, लड़का बड़ा हैंडसम था। तो दूसरी बार में मैं बोलूँगा द बॉय वाज वेरी हैंडसम। थोड़ा लिखने में दिक्कत है इसमें। आई सा अ बॉय, द बॉय वाज वेरी हैंडसम। मैंने एक लड़के को देखा, लड़का बड़ा हैंडसम था। तो आपने देखा होगा कि यार शुरू बार में जो है मैंने क्या लगाया, आपने देखा कि शुरू बार में मैंने लगाया आ और उसी लड़के के लिए दूसरे बार में मैंने लगा दिया दा। इसका मतलब होता है इसे स्पेसिफाइड कर दिया गया है। मतलब जब किसी बात कोई बात हो चुकी है और जब उसी बात को जब दोबारा किया जाता है तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? इसे एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा, कल मैंने एक कार को देखा, कार बहुत तेज़ थी या कार बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी, या कार बहुत लग्जरी थी। तो आप कह सकते हैं एस्टरडे आई सा अ कार, द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल।
कार बड़ी सुंदर थी। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कल मैंने एक हाथी को देखा। एस्टरडे आई सा एन एलिफेंट। तो पहली बार में क्या लगेगा? एन एलिफेंट। एस्टरडे आई सा एन एलिफेंट। हाथी बहुत बड़ा था, तो क्या हो जाएगा? द एलिफेंट was very big। एनी प्रॉब्लम? द एलिफेंट was very big। तो इस प्रकार से आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में आप देखेंगे टू बी वर्ब। धीरे धीरे वो कहावत है ना, मैनी अ लिटिल मेक अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप धीरे धीरे इस प्रकार के वीडियो देखते गए तो मेरा विश्वास है आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले नॉलेज बढ़ाइए तो अपने आप बोलना आ ही जाएगा आपको। जब नॉलेज लबालब हो जाएगा तो कोई कुछ भी बोलेगा इंग्लिश में तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कुछ किताब पढ़ोगे, कुछ कहीं लिखा रहेगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा आपको? ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अब फिर जब समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी तो बोलने में क्या है? बोलने में भी आ ही जाएगा। लेकिन पहले ज्ञान बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।